अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। क्लास हम लोगों ने जो स्टार्ट किया हुआ था टॉपिक मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम्स एक्शन, जिसके अंदर मैंने आपको दो मॉडल्स पढ़ाए थे, लॉक एंड की मॉडल ऑफ एंजाइम एक्शन। उसके अलावा मैंने आपको पढ़ाया था इंड्यूस फिट मॉडल कि किस तरह से इनकी एक्टिव साइड जो है, इसकी एक्टिव साइड जो रिजिड थी, उसके अलावा इसकी एक्टिव साइड जो थी वो रिजिड नहीं थी, किस तरह से इसके ऊपर आगे सबस्ट्रेट अटैच होता है और इसकी शेप जो है वो खुद ब खुद चेंज हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको पिछले लेक्चर में समझाई थी, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास वो है फैक्टर्स दैट इफेक्ट द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स। कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो एंजाइम्स की एक्टिविटी को अफेक्ट कर सकती हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे टेम्परेचर, उसके अलावा और फैक्टर्स को भी देख लेते हैं, पीएच और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, ठीक है। ये मेजर फैक्टर हैं जो कि इफेक्ट करते हैं एंजाइम की एक्टिविटी को। एंजाइम हमें पता है किसी भी चीज़ को के बायोलॉजिकल रिएक्शन को स्पीड अप करता है, लेकिन अगर इस तरह के फैक्टर्स आ जाएं तो जो है ना चीज़ें या एंजाइम जो हैं वो एग्जैक्ट वर्क नहीं कर सकते। सबसे पहले हमारे पास आता है टेम्परेचर। अब यहाँ पे एक ऑप्टिमम टेम्परेचर की डेफिनेशन दी हुई है कि एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर एंजाइम जो है वो मैक्सिमम रेट पे काम कर रहा होता है, बहुत अच्छा काम कर रहा होता है। ईच एंजाइम्स वर्क ऑफ मैक्सिमम रेट एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर कॉल्ड ऑप्टिमम टेम्परेचर। और ह्यूमन बॉडी का क्या ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है? 37 डिग्री। यानी 37 डिग्री पे जो एंजाइम्स हैं हमारी बॉडी के अंदर वो बहुत एक्यूरेटली काम कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं, ओके। सिर्फ आप लोग यहाँ तक ही करेंगे इसको, 37 डिग्री तक के टेम्परेचर क्या है आप लोग को टेम्परेचर का पता है। अब आप लोगों ने यहाँ पे देखना है ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या है एंजाइम का, वो टेम्परेचर जिसके ऊपर एंजाइम जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट काम करते हैं, मैक्सिमम रेट पे काम कर रहे होते हैं, बिल्कुल ठीक से काम कर रहे होते हैं, उसको बोलते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। उसके अलावा हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर जो एंजाइम्स का टेम्परेचर होता है एक्यूरेट, वो क्या है? 37 डिग्री। ये आप एमसीक्यूज पे भी, एमसीक्यूज के लिए भी मार्क कर सकते हैं, ये एमसीक्यूज में भी आ सकता है, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे पीएच, कि पीएच क्या होती है। अब पीएच जो होती है वो क्या होता है? पीएच इज अ स्केल यूज्ड टू स्पेसिफाई द एसिडिटी और बेसिसिटी ऑफ अ लिक्विड सॉल्यूशन। यानी पीएच एक इस तरह का स्केल है जिससे हम लोग किसी भी लिक्विड सॉल्यूशन की या एसिडिटी बता सकते हैं, ये एसिड है या बेसिक है, तो उस स्केल को हम लोग क्या बोलते हैं? उसका पीएच। यहाँ पे ऑप्टिमम पीएच की डेफिनेशन भी है, जिस तरह ऑप्टिमम टेम्परेचर की डेफिनेशन पढ़ी है आपने, इसी तरह ऑप्टिमम पीएच की डेफिनेशन है। दे शो मैक्सिमम एक्टिविटी एट स्पेसिफिक पीएच कॉल्ड द ऑप्टिमम पीएच। यानी एक स्पेसिफिक या मैक्सिमम एक्टिविटी एंजाइम शो कर रहा है उस पीएच पे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसका ऑप्टिमम पीएच। एंजाइम्स आर सेंसिटिव टू हाइड्रोजन आयन, ये आप लोग रहने दें, सिर्फ आप लोग यहाँ से करेंगे दे शो मैक्सिमम एक्टिविटी, यहाँ से लेके ऑप्टिमम पीएच तक करेंगे। उसके बाद आप इसकी एग्जांपल करेंगे कि जो पेप्सिन है वो क्या है? इन स्टमक वर्क इन एसिडिक मीडियम। ये पेप्सिन एसिडिक मीडियम में काम करता है, ठीक है, बेसिक मीडियम में काम नहीं करता। और इसकी पीएच कितनी होती है? 1.5 से 2.0। वाइल ट्रिप्सिन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन में पेप्सिन जो है वो स्टमक में काम कर रहा होता है, ट्रिप्सिन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में। वर्क इन एल्कलाइन मीडियम, पीएच 7 to 8। और ये कितनी पीएच पे काम कर रहा होता है? 7 to 8 पीएच पे, ठीक है। अब पीएच अगर लेस देन होगी 7 के, ठीक है, 7 के, ये देखिए यहाँ पे जैसे स्केल बना हुआ है, तो 7 से अगर लेस देन होगी, कम होगी, ठीक है, तो क्या होगा? वो बेसिक होगा। लेकिन अगर हायर होगी 7 से इस साइड को जा रही होगी, हाई होगी, तो वो चीज़ क्या होगी? एसिडिक होगी। और अगर इक्वल होगी 7 के, ठीक है, 7 के बिल्कुल इक्वल होगी, तो क्या होगा? न्यूट्रल होगा, उसकी पीएच क्या होगी? न्यूट्रल होगी, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, कि सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन क्या होती है। एंड इंक्रीज इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन अगर इंक्रीज हो रही है तो रिएक्शन भी इंक्रीज हो रहा है। अब यहाँ पे हमें जानना ये है कि सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन होता क्या है। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन किसी भी चीज़ या सैंपल या वॉल्यूम की वो अमाउंट होती है या जिसके अंदर जितना सबस्ट्रेट है, ठीक है। कंसंट्रेशन आप ये कह लें कि कोई भी अमाउंट है, वाटर है, लिक्विड है, उसके अंदर सबस्ट्रेट कितनी हद तक पाए जाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं उसकी सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, ठीक है। यहाँ तक रिएक्शन तक आप मार्क करेंगे। उसके बाद आपके यहाँ पे सैचुरेशन की डेफिनेशन हो रही होगी, दिखाई दे रही होगी। Any more substrate molecule do not find
एक्टिव साइट, वो कोई भी सबस्ट्रेट जिसको एक्टिव साइट नज़र नहीं आ रही होती या जो एक्टिव साइट नहीं उसको मिलती, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सैचुरेशन। ठीक है, आज जो हम लोगों ने पढ़ा वो है फैक्टर्स जो कि इफेक्ट कर रहे होते हैं एंजाइम्स की एक्टिविटी को। सबसे पहले मैंने आपको टेम्परेचर के बारे में बताया, उसके अलावा ऑप्टिमम टेम्परेचर बताया, और ह्यूमन बॉडी के अंदर एंजाइम्स की 37 डिग्री ये ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर एंजाइम्स एक्यूरेट काम कर रहे होते हैं या मैक्सिमम काम कर रहे होते हैं। उसके बाद मैंने आपको पीएच के बारे में बताया कि पीएच जो है वो क्या होती है, उसके आप ये वाली डेफिनेशंस भी इसके ऊपर लिख सकते हैं। उसके अलावा मैंने आपको ऑप्टिमम पीएच बताई, फिर कुछ एग्जांपल्स हमने देखी, पेप्सिन किस तरह से स्टमक में कितनी पीएच पे काम कर रहा था, ट्रिप्सिन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में कितनी पीएच पे काम कर रहा होता है। उसके बाद सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन देखी कि किसी भी लिक्विड में उसके सबस्ट्रेट की जो जितनी भी अमाउंट होती है सोल्यूशन में उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसकी सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। फिर हमने देखा कि किस तरह से ये जो है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन किस रेट पे इंक्रीज हो रही है, कैसे डिक्रीज हो रही है, सैचुरेशन क्या है। ओके, ये जो स्मॉल ग्राफ बने हुए हैं ना, ये भी आप लोगों ने करने हैं। ये बहुत इजी है कि किस तरह से टेम्परेचर किधर राइज हो रहा है, किधर मैक्सिमम काम कर रहा है, 37 पे, जैसे मैंने आपको थ्योरी के अंदर भी बताया है। उसके अलावा पीएच का भी हमने देखा है कि किस किस तरह पे 1.5 to 2 ये ग्राफ बनेगा। उसके अलावा 7 से 8 जो हमने ट्रिप्सिन का देखा कि वो स्मॉल इंटेस्टाइन में काम कर रहे थे, वो इस तरह से इसका ग्राफ बनेगा। फिर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन का ग्राफ देखा कि किस तरह से वो एक्टिव कहाँ पे हो रहा है और उसकी सैचुरेशन क्या है। तो होपफुली आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग योर लेक्चर यू कैन आस्क मी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।